हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पश्चाताप करें और फल लाएं। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 17 आयत में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में मन फिराव के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस समय में यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यानी आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने पापों की माफी मांगे और स्वर्ग के अधिकारी ठहरे। जब आप पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में मन फिराव शब्द को देखते हैं तो यूनानी भाषा में मन फिराव का अर्थ है नखाम, जिसका अर्थ है ठंडी सांस लेना। जैसे आपने कोई पाप किया और आपको अंदर से लगा कि मैंने ये गलत किया है, आप उस पाप से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और भविष्य में उस पाप को ना दोहराते हुए छोड़ते हैं, तो उसे मन फिराव कहते हैं। बाइबल में आप देखते हैं कि राजा सुलेमान के बेटे के राज्य के बाद बहुत से राजा जिन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर कुकर्म किए और अन्य देवताओं की उपासना करके पाप किए, जिस कारण परमेश्वर ने उनकी आशीषों और दायरों को कम किया, लेकिन उन्हें कभी त्यागा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर समय समय पर अपने दासों जैसे एलिया और एलीशा को भेजता था ताकि वो मन फिराव कर सके। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, जिसका मतलब है कि जब आप पाप करते हैं, व्यभिचार, नशा, निंदा और डाह करते हैं तो आपके जीवन में शर्मिंदगी आती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मन फिराओ ताकि आप नाश ना होने पाएं, बल्कि फलदार और विजयी जीवन जीने पाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको मुख्य ऊंचा स्थान देना चाहता है। नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराव के बारे में कहा, जिसका अर्थ है मेटोनियो, यानी मलाल करना, पाप में पड़े हुए लोगों से अलग सोचना। जो पाप में हैं, गंदा सोचते हैं, गंदा देखते हैं, गलत फिल्में देखते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मलाल करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, जैसे आप नए नियम में उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक अमीर व्यक्ति का एक बेटा था जो अपने पिता से सारी संपत्ति को लेकर अलग होकर दूर देश को चला गया। याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि आप विनाश ना हो, बल्कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आज बहुत सारे लोग मन फिराव के लिए तैयार नहीं हैं। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं, जिसके कारण आज लोगों के जीवन फलदार नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन को फलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो बपतिस्मा लें, पश्चाताप करें, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता अपनाएं, तब परमेश्वर आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने मन को फिराऊंगा और पूरे भय से आपके वचनों को पूरा करूंगा, ताकि मेरा जीवन फलदार होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।